ठीक है, आज गर्मी है तो देख लेते हैं। हाँ हाँ ठीक 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 ठीक। ध्यान से सुनो, आज हमारा टॉपिक है क्या? एक्यूरेसी और प्रिसाइज। ठीक है ना, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है ना। मुझे चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना, आप समझना। ठीक है भाई, क्या एग्जांपल है? मान लो एक रॉड है, ठीक है, उसकी एग्जैक्ट रीडिंग या ट्रू वैल्यू या सही माप, बात समझ में आया? करेक्ट रीडिंग हमको पता है कितना है कि 8.28 सेंटीमीटर। कितना है? 8.28 सेंटीमीटर। कितना है जी? 8.28 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? कितना है रीडिंग? 8.28 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, हमने 4 लोगों को बुलाया। ठीक है, हमने कहा कि जो रॉड रखा गया है, जो एक्चुअल उसकी जो लेंथ है 8.28 सेंटीमीटर है, ऐसा करो इसको नापो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बुलाया अनीता को बुलाया। किसको बुलाया? अनीता को बुलाया। हमने कहा कि ऐसा करो, इस रॉड को नापो। तो नापी, तो उसको कितना मिला रीडिंग? अरे कितना मिला? 8.25 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? उसके बाद हमने बुलाया बसंती को बुलाया। उसने क्या नापा इसको? 8 सेंटीमीटर। दिक्कत नहीं है ना? किसको नापा? एक रॉड है जिसकी लेंथ कितना है? एक्चुअल लेंथ है। ठीक है, फिर हमने चंपा को बुलाया। उसने क्या नापा? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और लास्ट में डॉली को बुलाया। तो उसने जो है, डॉली ने उस रॉड के लेंथ को कितना नापा? उसने 6.75 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? कंफ्यूजन तो नहीं है? 4 लोगों को हमने बुलाया, चारों लोगों ने उस रॉड को इस ढंग से नाप दिया। अनीता ने नापा, बसंती ने नापी, चंपा भी नापी और डॉली भी नापी। ठीक है भाई, क्लियर? ओ भाई ठीक है ना। अब प्रश्न ये है कि बताओ, चारों लोगों ने तो नाप तो दिया भाई उस रॉड को, सबसे ज्यादा हाई एक्यूरेसी किसमें है और हाई प्रिसीजन किसमें है? हाई एक्यूरेसी किसमें है बताओ? एक्यूरेसी पहले वाले में, यानी इसका हाई एक्यूरेसी है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, क्यों एक्यूरेसी आई सारों में? क्यों, क्या सोच के बताया? क्या बात, कितना बढ़िया आंसर दिया बच्चे ने। कहा कि सर ये जो वैल्यू लिखे हो करेक्ट रीडिंग, या कह सकते हो कि जो आप ट्रू वैल्यू लिखे हो, जो ट्रू वैल्यू लिखे हो ना, ये इसके करीब है, या जो मैंने एक्चुअल वैल्यू लिखा है उसके काफी नजदीक में क्या है, अनीता की जो रीडिंग है वो है, तो हम कहेंगे हाई एक्यूरेसी है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, लो एक्यूरेसी कौन कौन सा है? कौन है? 6.75 क्या है? दिक्कत नहीं है ना? ठीक है भाई, तो आप इसको कहोगे कि सर ये लो एक्यूरेसी है, सॉरी, हाँ लो एक्यूरेसी है। कंफ्यूजन नहीं? क्यों कहा लो एक्यूरेसी है? क्योंकि ट्रू वैल्यू के पास इसकी रीडिंग नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? कहीं कंफ्यूजन नहीं है ना? अच्छा, वेरी गुड। अब मैं आपको समझाता हूं, अब आप फील कर जाओगे। मतलब अनीता ने हाई एक्यूरेसी और हाई प्रिसीजन भी है। हाई क्या है? प्रिसाइज भी है। ठीक है ना। बसंती को देखा गया, ये क्या है? हाई एक्यूरेसी है बट लो प्रिसाइज है। क्या है? लो प्रिसाइज। ठीक, और ये क्या है बताओ? लो एक्यूरेसी और क्या?
लो प्रिसाइज। ठीक है, प्रिसाइज को फील करना भाई, ध्यान रहे, ठीक ना। ये ऑलरेडी आप बता चुके हो कि लो एक्यूरेसी है और इसका प्रिसीजन हाई है। तो प्रिसीजन से क्या समझ रहे हो आप, हमको समझा दो, आप बताओ क्या समझ रहे हो, प्रिसाइज का क्या मतलब है, प्रिसाइज का क्या मतलब है। तो बड़ा खोल देंगे। हाँ, कितना बढ़िया बात बोला। इसने ये कहा कि डॉली के पास जो रीडिंग आया है या अनीता के पास जो रीडिंग आया है, पॉइंट के बाद इसका जो इंस्ट्रूमेंट है नापने वाला, लेंथ को जो नापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, वो पॉइंट के बाद ये देखो 2 जीरो तक नाप रहा है और इसको भी ये 2 जीरो तक नाप रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो पॉइंट के बाद जितना भी जीरो, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट आ रहे हैं वो हम ये कहेंगे कि वो क्या है, हाई क्या है, प्रिसाइज है। कोई डाउट तो नहीं है? इंपॉर्टेंट ये नहीं कि रीडिंग के साथ कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। क्लियर, फील आ गया एकदम? कहीं कोई किसी को डाउट? अच्छा मुझे बताओ कि इस चारों इंस्ट्रूमेंट में किसका इंस्ट्रूमेंट लेना पसंद करोगे तुम? क्यों? क्या बात है, हाई एक्यूरेसी और हाई, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कंफ्यूजन एक्यूरेसी और प्रिसीजन पे एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। एम पॉइंट मेला वाला में जो गए होगे, ठीक है ना, तो क्या करता है, बंदूक वाला बंदूक रखा रहता, नहीं कहता ये लो और टारगेट पे हिट करो, ये कहता है ना। तो मान लो एक बंदूके में 6 गो गोली भर दिले बा, होगो ठीक है भाई ना, कितना गोली भर ले बा, ठीक, अच्छा, 4 आदमी के दे दिले बा, मान लो 4 बालक को दे दिया। ये B1 को कहा कि तुम ऐसा करो, तुम इस पे मारो, तुम इस पे मारो, B2 और ये क्या है, B3 और ये क्या है, 4 हमने एम पॉइंट लगा दिया या टारगेट पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है ना। अब गोली चलाया सबने, ठीक है भाई, और गोली का जो स्पॉट है कुछ इस ढंग से लगा, ये देखो, ऐसे लगा, ऐसे लगा, ऐसे लगा, ऐसे लगा, ऐसे लगा, ऐसे लगा। B2 ने कैसे मारा, ऐसे मारा। B3 ने कैसे मारा, देख रहा ना, और B4 ने ऐसे लगाया। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है भाई, अब हमको बताओ इसमें हाई एक्यूरेसी, हाई प्रिसीजन, लो एक्यूरेसी, लो प्रिसीजन, कौन कौन सा है, सोच के बताना। अगर तुमसे कहें कि लो एक्यूरेसी कौन है और लो प्रिसाइज, हाँ क्या बात है, कितने लोगों को समझ में आ गया, हाथ उठाओ। क्या बात, बढ़िया यार। यानी B1 को आपने बोला कि सर लो एक्यूरेसी है और लो क्या है, प्रिसीजन, कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा B2, जो बालक B2 है उसके बारे में क्या ख्याल है, क्या कहेंगे आप? लो एक्यूरेसी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, लो एक्यूरेसी, हाई प्रिसाइज, बहुत सुंदर, वेरी गुड। बालक B3 के बारे में क्या कहेंगे आप? हाई एक्यूरेसी और लो प्रिसीजन, कोई डाउट तो नहीं है? यानी आपने बोला हाई एक्यूरेसी और लो क्या, कंफ्यूजन है ना भाई? अच्छा बालक B4 के बारे में क्या कहना चाहोगे? हाई क्या, एक्यूरेसी और हाई, ठीक है भाई। मान लो सेना में भर्ती करे के बा, हाँ क्यों भर्ती करे के बा, तो कौन है लड़का के लेवल होता हम लोग, अब बाकी को कहाँ हटा दोगे, हाँ तो दुश्मन पे क्या करेगा, सही निशाना नहीं लगा पाएगा, नहीं भाई,
देश की सुरक्षा जो है क्या कह रही है, समझ में आ गया ना? क्लियर? कहीं डाउट तो नहीं है? वेरी गुड, बहुत अच्छा, गुड अंडरस्टैंडिंग। आज गर्मी बहुत ज्यादा है ना जी, पूरा भीग गए ना? कोई बात नहीं, जल्दी नोट करो। नहीं ठीक है भाई, अध्यापक लोग तो मेहनत करता ही है भाई। लेकिन देखो भाई, तुम सब अभी प्राइवेट कोचिंग में जाओ तो खूब पैसा ले लिया सर, सरकारी की व्यवस्था बढ़िया में एकदम पढ़ो, एकदम जितना पढ़ना, ठीक ना? हाँ, खूब कंपैरिजन कहीं से भी करो। ये हमने के बढ़िया से वीडियो नहीं बना पाओ नहीं है, टूटा फूटा जो ना ये लोड कर दो नहीं। चलो हो गया जी। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, समझने की कोशिश करना भाई, ठीक है ना? कोई रॉड है, ठीक है ना? मैं फिर एग्जांपल दे रहा था, उसकी एक्चुअल लेंथ, ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू, ध्यान से देखना, ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, ठीक है ना? कितना है? 4.578 सेंटीमीटर, ठीक है ना? फिर वैसे ही एग्जांपल मैं दे रहा हूं, इसमें कुछ नई चीज बताएंगे आपको। तो मैंने 4 लोगों को दिया और उसी रॉड को, ठीक है, या उसी दिए हुए जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसको नापने के लिए मैंने दिया। तो उन्होंने क्या नापा? ए ने मेजर किया क्या? 4.4 सेंटीमीटर। बी ने क्या मेजर किया? 4. सी ने क्या मेजर किया? 4.287 सेंटीमीटर। और डी ने मेजर किया 4.2875 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? अगर मैं आपसे पूछूं इसमें हाई एक्यूरेसी कौन है? 4 पॉइंट। कितने लोगों को समझ में आ गया? बहुत सुंदर। यानी आप ये कह सकते हो कि ए वाला सर हाई एक्यूरेसी पे है। अच्छा, डी डॉली वाला क्या कहोगे? क्या है बताओ? क्या हाई एक्यूरेसी है? हाँ, प्रिसाइज। क्या बात है, बात समझ में आया? हाई प्रिसाइज ये है। बात समझ में आ गया? अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है भाई? इसको जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया होगा उसका लिस्ट काउंट, इसको जिसने ये ए वाले ने, समझ लो, ये मान लो रीडिंग दिया हुआ है, ठीक है ना? ये रीडिंग दिया हुआ है, तो ए वाले ने जिस भी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया होगा, जिस भी इंस्ट्रूमेंट का क्या प्रयोग किया होगा उसका लिस्ट काउंट अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे? ठीक है ना? ए ने जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया है उसका लिस्ट काउंट क्या होगा? ध्यान से देखना, 0.1 सेंटीमीटर। ये कैसे पता चला? मैं लिख रहा हूं, आप बताना, ठीक है ना? और सोच के बताना कि क्या लॉजिक लगा रहे हैं। इसका जो लिस्ट काउंट होगा 0.01 सेंटीमीटर। इस गर्मी में सर्दी हो रही है क्या? इधर पसीना हो रहा है, अब जाके घर में एसी में सो जाती होगी नहीं? इसका बता लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। इसका 0.0001 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये रीडिंग देख के हम बता सकते हैं कि इसको हमने मीटर स्केल से मेजर किया। किससे मेजर किया? इसको वर्नियर कैलिपर से मेजर किया, इसको स्क्रू गेज, और इसको माइक्रोस्कोप,
स्कोप का इस्तेमाल किया। दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ में आया? रीडिंग देख के बता सकता है तू। गॉट माय पॉइंट? बात समझ में आया? जैसे अब हम कहें कि इसका जो रिजोल्यूशन है, इसका रिजोल्यूशन कितना है? अगर हम बात करें, ध्यान से देखना, इसका जो रिजॉल्विंग पावर रिजोल्यूशन है ये 0.1 तक है। इसका कितना है? इसका जो रिजोल्यूशन है कितना तक है? 0.1 तक है। ठीक ना भाई? इसका कितना है? 0.01 तक है। इसका कितना है? 0.001 और इसका कितना है? 0.0001 रिजोल्यूशन। समझ में आ रहा है भाई? तो किस इंस्ट्रूमेंट को लेना बेहतर पसंद करोगे? किसको? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? पढ़ना क्लियर? कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है? एकदम क्लियर है भाई? ठीक, तो एक्यूरेसी और प्रिसाइज, क्या आपको फील आ गया एकदम? कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, चलो नोट करो जल्दी। स्टार्ट करें? हिल गया था क्या? चलो देखो क्या पढ़ाने वाले हैं, टॉपिक मैंने नया, हाँ, एरर इन मेजरमेंट। ठीक ना? एरर इन मेजरमेंट के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, ध्यान से समझना, छोटी छोटी चीजें हम बता देते हैं। जैसे अरे सुनो, मेरी बात समझना, मान लो हमने 5 बालक को या 5 विद्यार्थी को हमने एक रॉड को नापने के लिए दिया। ठीक है भाई, रॉड हो जाता, दिक्कत नहीं है ना? रॉड, मान लो कोनो रॉड बा, ठीक ना, ओके नापे के बा। जैसे ध्यान समझिए, ये समझो पहले, ये रॉड है, इसको नापना है। ठीक है भाई, हमने कहा ऐसा करो यार, इसकी रीडिंग बताओ, ये कितना इसका लंबाई है, एक्चुअल में लेंथ कितना है। तो हमने क्या किया, 5 विद्यार्थी को भेजा, कहा कि ऐसा करो इसको नापो। तो पहला विद्यार्थी गया, फर्स्ट जो विद्यार्थी है, जो फर्स्ट विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट ले लेता नहीं, पहला जो स्टूडेंट है उसने L1 लेंथ मेजर किया। क्या मेजर किया? और दूसरा जो विद्यार्थी है, दूसरा स्टूडेंट L2 मेजर किया, कुछ लेंथ मेजर किया होगा। बात समझ में आएगी नहीं? और तीसरे वाले ने मेजर किया क्या? L3। चौथे वाले ने क्या मेजर किया? और हाँ, स्टूडेंट कर देता नहीं, चौथे वाले ने क्या मेजर किया? L4। और पांचवें वाले ने क्या मेजर किया? 5 लोग हैं भाई। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसकी सही लेंथ निकालने के लिए, सही लेंथ या ट्रू वैल्यू निकालने के लिए, ट्रू वैल्यू समझ में आ रहा है? इसकी मीन वैल्यू, एक्चुअल में लेंथ है कितनी है भाई, सबने तो मेजर किया, लेकिन सभी का लेंथ जो है यहां पे मैंने मान लिया L1 आया, L2 आया, L3 आया, L4 आया, L5 आया। इसी तरह मान लो कई विद्यार्थी दे दिया हमने, सब लोग नाप के लेके आए। तो हमने कहा यार इसकी सही वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हमने विद्यार्थी को बताया कि इसकी सही वैल्यू निकालने के लिए, ट्रू वैल्यू निकालने के लिए, या मीन वैल्यू या मोस्ट प्रोबेबल या एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान समझना, एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए, समझ लो पहले, एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सभी को हमने क्या किया, L1 प्लस L2 प्लस L3, अगर मान लो n टाइम्स होगा तो क्या लिखेंगे? n टाइम्स। लेकिन फिलहाल यहां 5 हमने लिया एग्जाम्पल। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है ना? L4 प्लस क्या? L5 डिवाइड बाई कितना होगा? 5। कितने लोगों को समझ में आ गया? इसी को बोलेंगे मीन वैल्यू। मीन वैल्यू समझ में आ गई? कंफ्यूजन नहीं है ना?
ऐसा एक काम करी है, देखा है जो मान लो डॉट 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 एल एन कर दी, कौन तकलीफ, तो नीचे का हुई एन। कितने लोगों को बात समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। मैंने 5 एग्जांपल से चालू किया, उसको n टाइम्स बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या? मीन वैल्यू, जिसका नाम है एल एम, जिसको ऐसे भी बोलते हैं, ऐसे भी नोटेशन ऐसे, ठीक है भाई। इसको बोलेंगे मीन वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू। ये आ गया, किसकी एक्चुअल वैल्यू आ गई? उस रॉड की। कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, अब आगे देखो, अगला टॉपिक है कि एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग। एब्सोल्यूट एरर इन, भाई ये दूसरे प्रश्न का जवाब देखो। एब्सोल्यूट एरर, क्या मैं इसको मिटा दूं? हमको आप बता दीजिएगा, ठीक ना। एब्सोल्यूट एरर इन क्या? ईच रीडिंग। समझिएगा, एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग का क्या मतलब है, समझ लीजिए पहले। इसका क्या मतलब है? एल एम माइनस एल वन, एल एम माइनस क्या? एल टू, एल एम माइनस एल थ्री। इसी तरह ध्यान से समझिएगा, एल एम माइनस क्या? एल एन। इसी का क्या नाम है? एब्सोल्यूट एरर इन ईच। कोई डाउट तो नहीं है? ये देखो, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है? नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। बात समझ में आ गया? ये नोट कर लो, ये फटाफट नोट कर लोगे, फटाफट डायरेक्ट इस नोट करना इसको, ठीक है। शॉर्ट में कहीं कॉपी में नोट कर लो, चेक। ये है एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग। ये ध्यान रहे, ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। पता नहीं माइनस करने के बाद कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, ठीक है ना। इसका एग्जांपल अगले लेक्चर में कराएंगे, गर्मियां ज्यादा हो रही है, ठीक है ना। तीसरा क्या है बच्चों? तीसरा क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, ये क्या होता है समझिए, ठीक है बच्चों। ये क्या होता है समझिए, इसके लॉजिक को समझिएगा, ध्यान से देखो बच्चों। हम इसी को, ये दिख रहा है ना, ये ध्यान से देखो क्या लिख रहा हूं, ये दिख रहा ना, ये इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा L1। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? ये लास्ट में क्या लिखेंगे? डेल्टा L क्या? N। कंफ्यूजन नहीं ना भाई? अब ध्यान से देखना, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है समझना। डेल्टा L1 का मैग्नीट्यूड, ये देखो कितनी बढ़िया लाइन में लिख रहा हूं, मतलब जो निगेटिव होगा वो भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्या बात है। प्लस क्या मैं डॉट 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 n टाइम्स कर दूं, डिवाइड बाई क्या होगा? n। कंफ्यूजन तो नहीं है? इसका नाम है क्या? मीन एब्सोल्यूट एरर। मैं लिखने जा रहा हूं डेल्टा LM। डेल्टा क्या? और ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ध्यान रहे, ये हमेशा क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या कि मैग्नीट्यूड ले ले भाई, जाहिर सी बात है, जब मैग्नीट्यूड ले लिए तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या देगी? पॉजिटिव देगी। क्लियर? अब काम आसान हो गया, अब खेल यहां पे है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें? ये मिटा दूं ये। नेक्स्ट टॉपिक क्या है जी? हाँ, बताओ भाई। चौथा क्या हमारा? चौथा क्या है जी? रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, ठीक है ना। क्या है समझना, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर।
दोनों का मतलब एक ही, अंग्रेजी में बस अलग अलग मतलब लिखा दिया, ठीक ना। रिलेटिव एरर ध्यान से समझिए लो, का कहल जाला देखा है डेल्टा एल एम बटे एल एम, बुझा गई इका। कितना लोग को समझ में आ गया? एल एम का मीन वैल्यू और डेल्टा एल एम क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर। दोनों का रेशियो हमने ले लिया, इसको क्या बोलेंगे? फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। पांचवा क्या है? एरर लिमिट। क्या है? एरर लिमिट। ध्यान से देखिएगा, एरर लिमिट क्या है? एल एम प्लस माइनस डेल्टा एल एम। इसको क्या बोलेंगे? एरर लिमिट। क्या बोलेंगे? अरे क्या बोलेंगे भाई? एरर। अच्छा, छठवां क्या है भैया? परसेंटेज। क्या बोलेंगे? देखना, परसेंटेज एरर को क्या बोलेंगे? डेल्टा एल एम बटे क्या? एल एम इंटू क्या? 100। इसी को बोलते हैं परसेंटेज एरर। पूरा डिटेल हमने समझा दिया, ठीक है ना? कोई डाउट तो नहीं है? अभी गर्मी ज्यादा हो रही है, हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है भाई? ओके, थैंक यू। ठीक है, तो पिछली बार जो मैंने लेक्चर क्या पढ़ाया था मैंने? मैं बता रहा था कैसे मीन वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना? मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, ठीक है ना? मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल रीडिंग, ठीक है? उस पर न्यूमेरिकल कराना बाकी रह गया था, ठीक है ना? एक न्यूमेरिकल देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मान लीजिए कोई पेंडुलम है, ठीक है भाई, ठीक है, ऑसिलेट कर रहा है, उसका टाइम रीडिंग, ठीक है ना? टाइम पीरियड की रीडिंग में नोट किया हूं, ध्यान से देखिएगा। क्या है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये T1 पेंडुलम का टाइम पीरियड में नोट कर रहा हूं, ध्यान से देखना है। ऑसिलेशन के बाद मैं टाइम पीरियड नोट कर रहा हूं। एक जब मैं एक्सपेरिमेंट किया तो टाइम हमें क्या मिला? T1 इक्वल टू 2.63 सेकेंड, 2.63 सेकेंड। T2 क्या मिला? 2.56 सेकेंड, ठीक है भाई। T3 क्या मिला? 2.42 सेकेंड। T4 क्या मिला? 2.71 सेकेंड, ठीक है। और T5 2.80 सेकेंड, ठीक है। तो हमने टाइम क्या मेजर कर लिया? हमने सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है मैंने ये मेजर किया, ठीक है ना? ऑसिलेशन के बाद जब ऑसिलेट कर रहा था, प्रयोग किए होंगे आप, ठीक है ना, क्लास 11th में। तो अब हम पूछे कि बताओ इसका एग्जैक्ट टाइम पीरियड कितना है, ठीक है ना? मीन टाइम पीरियड या इसकी ट्रू वैल्यू कितना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? इसका मीन वैल्यू निकाल लेंगे। भाई एग्जैक्ट तो बता नहीं पाओगे ना, देख के अलग अलग सबका रीडिंग आ रहा है भाई, हर विद्यार्थी का अलग अलग आ रहा है, ठीक है ना? 5 विद्यार्थी हैं जिन्होंने क्या किया? सिंपल पेंडुलम ऑसिलेशन देखे हो ना, ये ऑसिलेट करा, उसका टाइम पीरियड तुमने मेजर किया, कुछ इस ढंग का मिला, ठीक है ना? तो हम कहें कि बताओ इस पेंडुलम के एग्जैक्ट टाइम पीरियड कितना होगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू या ट्रू वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? हम उसका मीन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसका मीन वैल्यू निकालेंगे। तो मीन निकालने का क्या तरीका है? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 डिवाइड बाई क्या करेंगे? 5। हमने ये कैलकुलेट कर लिया। ये देखो इधर हमने जो मीन वैल्यू निकाला, हमने यहाँ पे ये कैलकुलेट कर लिया। कैसे कैलकुलेट किया भाई? देखना, टी मीन निकालने का तरीका, ये सारे जितने भी टाइम है यहाँ पे हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद डिवाइड कर दिए किससे? 5। अगर n एक्सपेरिमेंट होता तो क्या किससे डिवाइड करते? n से। तो डिवाइड करने के बाद हमारा ये पूरा नियम लगाने के बाद ये आया, कैलकुलेट करेंगे तो इसको मैंने इसका राउंड ऑफ ले लिया, ठीक है ना? ये नियम लगाते हुए, एडिशन और डिवीजन का नियम लगाते हुए मैंने ये 2.62 सेकेंड आ गया। ये आ गया हमारा मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू। अब अगला प्रश्न इसमें ये पूछा जाता है कि एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग निकालो। एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग, हर एक रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो हम क्या करेंगे? करते कुछ नहीं है, जो टी मीन है ना, इस टी मीन से क्या करेंगे? जो इंडिविजुअल टाइम है, ये
जो हर विद्यार्थी का जो टाइम पीरियड निकल के आया था, एक एक विद्यार्थी का टाइम पीरियड माइनस करते चले जाएंगे। तो ये देखिए, जब उस मीन वैल्यू से, यानी ये 2.62 माइनस और ये वैल्यू, ठीक है ना, ये जो मेरा दिया है 2.63, इसको माइनस करेंगे तो ये निगेटिव आ जाएगा। यानी यहां से हमने क्या सीखा कि मीन एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग नेगेटिव आ रहा है, दिख रहा है ना। अब इसको सेकेंड वाले से माइनस करेंगे, ध्यान देखना, सेकेंड वाले को किससे माइनस करना है, इसको किससे माइनस करना है, उससे माइनस कर रहे हैं। 2.62 माइनस 2.56 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, ये हमें निगेटिव वैल्यू मिल रहा है और ये क्या मिल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू। यानी यहां से आपने क्या सीखा कि एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग नेगेटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। फिर तीसरे एक्सपेरिमेंट में अगर देखा गया T3 वाला, तो डेल्टा T3 इज इक्वल टू टी मीन माइनस ये वाली रीडिंग, इसको माइनस करेंगे तो ये फिर पॉजिटिव आ गया 0.20 सेकेंड, ठीक है। चौथे वाले को देख लेते हैं भाई। चौथे वाले को मैंने क्या किया, मीन जो रीडिंग हमारा उससे हमने किसको माइनस किया, इसको माइनस कर दिया। यानी यहां पे देखिए, दिख रहा ना, करने के बाद ये फिर ये नेगेटिव आ गया। इसी तरह मीन वैल्यू, ये लास्ट अगर देखें तो इसकी मीन वैल्यू में से हमने किसको माइनस किया, इसका जो एग्जैक्ट ये जो टाइम पीरियड इसका निकल गया था 5th विद्यार्थी से, इसको हमने माइनस किया, इंडिविजुअल किया, तो ये भी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो ये हमारा जो आंसर है, ये जो निकल के आ रहा है माइनस 0.01, 0.06, 0.20, माइनस 0.09, माइनस 0.18 सेकेंड, ठीक है ना। ये सब जो वैल्यू आ रहा है इसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग। बात समझ में आ रहा है। अब इसमें एक और प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए इसका मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा। ये तीसरा जो प्रश्न है हमारा क्या है, इसको क्या बोलेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। बात समझ में आ रहा है भाई, मीन एब्सोल्यूट एरर वैल्यू क्या होगी, बात समझ में आया। तो कुछ नहीं करेंगे क्या, ये जो हमारी वैल्यू है ना, ये सबका क्या कर लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो कई बार पूछा जाता है कि मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, या हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ मैग्नीट्यूड मैंने लिया, दिख रहा है ना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो ये देखो हमने क्या किया, ये जो वैल्यू है हमने इसका मैग्नीट्यूड लिया, ये सब कैलकुलेट करने के बाद डिवाइड बाई 5 किया। कैलकुलेट करने के बाद क्या आया हमारे पास, 0.11 सेकेंड आया। कोई डाउट तो नहीं है। अब इसमें चौथा प्रश्न क्या पूछा जाता है क्या, रिलेटिव एरर, ठीक है भाई, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर पूछा जाता है। तो क्या करेंगे, डेल्टा टी मीन डिवाइड बाई टी मीन। मतलब डेल्टा टी मीन का मतलब क्या, ये जो हमने निकाला ये वैल्यू, ये और डिवाइड बाई ये देखो हमने ऐसे किया, 0.11 डिवाइड बाई 2.62 कैलकुलेट किया तो ये हमारा आया। तो डिवीजन का जो नियम हमने बताया था उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, डिवीजन का मैंने रूल नियम बताया था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने 0.04 सेकेंड इसका आंसर लेके आया। अब नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा पांचवा प्रश्न, इसमें पूछा जाता है परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे। तो बहुत आसान है, जो आपने निकाला ना ये, इसी में से 100 में मल्टीप्लाई कर दिए, यानी ये वैल्यू में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वैल्यू का मतलब ये इंटू 100 कर दीजिए, तो ये हमारा क्या देगा, परसेंटेज एरर, ठीक है। इंटू 100 करेंगे तो क्या आएगा, 0.04 इंटू 100, दैट मीन्स कितना परसेंटेज, 4%। क्लियर। और लास्ट जो हम लिखते हैं एरर लिमिट, इसको सीक्वेंस में कैसे लिखेंगे इस फॉर्म में, दैट इज टी मीन प्लस माइनस डेल्टा टी मीन। कोई डाउट तो नहीं है। तो टी मीन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं, 2.62 दिख रहा है ना ऊपर, और डेल्टा टी कितना निकाले हैं, 0.11 सेकेंड। इसको एरर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मैंने इसको एरर के फॉर्म में लिख दिया 2.62 प्लस माइनस 4%। तो ये रहा एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो मैंने इसको सॉल्व करके बता दिया। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ध्यान रहे, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। नोट कर लिया आपने, नोट कर लो, नोट करो, इस हिले ना, पूरा स्क्रीन आना चाहिए, ठीक है ना। लिखो, देखो रिकॉर्डिंग पे लगा दो, ऑन कर दिया, लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर।
कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, एरर या प्रोपागेशन ऑफ एरर। ठीक है भाई, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी एग्जाम में। कॉम्बिनेशन में अगर बात करें तो ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो एरर आता है वो सेम होता है, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। और दूसरा होता है क्या, मल्टीप्लिकेशन और क्या, डिवीजन, ठीक है। और तीसरा क्या होता है भाई, सम रेजिंग पावर। मैं समझाने की कोशिश करता हूं, समझना ये क्या है, ठीक है। प्यास लगे क्या, हिलाना मत भाई इसको, ठीक है। ध्यान से देखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझने की कोशिश करना। मैं एक रीडिंग ले रहा हूं, ध्यान से देखना। मान लो ये कोई, समझो भाई, ये कोई लेंथ है और ये क्या है, विड्थ। बात समझ में आया, ठीक है। इसकी लेंथ कितना है L और विड्थ कितना है B। ये मान लो कोई ट्रू वैल्यू है, कोई सही वैल्यू है, बात समझ में आ रहा है। अब हमने क्या किया, इसके एडिशन में एरर निकालना चाहते हैं। किस में एरर निकालना चाहते हैं, एडिशन में। तो एडिशन में निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लो Z बराबर L प्लस B, ठीक है। मैंने इसकी ट्रू वैल्यू लिखा, किसकी वैल्यू, इसके एडिशन में इसकी ट्रू वैल्यू लिखा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसे सिंपल मतलब ये होता है कि मान लो कि एक लेंथ L ले लिया और ये विड्थ ये ले लिया, ठीक है, और कहा कि ऐसा करो इसकी वैल्यू नापो। तो आपने इसकी ट्रू वैल्यू नाप लिया एक्सपेरिमेंट के थ्रू, कितना आ गया L और विड्थ कितना आ गया B। तो इसके समेशन में ट्रू वैल्यू क्या होगा, L प्लस B। बात समझ में आया। तो हम कहें कि काफी एक्सपेरिमेंट के बाद इसमें एरर कितना मिला, समझिएगा। मैं लिखने जा रहा हूं डेल्टा Z, या हम कह सकते हैं कि इसको ऐसे जोड़ सकते हैं। इसमें अगर मान लीजिए मैं जोड़ रहा हूं Z प्लस माइनस डेल्टा Z, इसका क्या मतलब है, दैट इज L प्लस B प्लस माइनस डेल्टा L प्लस क्या, डेल्टा B। कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, अगर ध्यान से देखिए तो हमने तो एरर जोड़ दिया Z में। अब ध्यान से देखिए, तो ये जो हमने माना हुआ है, जो हमने एडिशन किया था Z इज इक्वल टू L प्लस बी, क्या ये Z और ये L प्लस बी ये क्या कट जाएगा, क्या कट जाएगा ना। तो क्या मिलेगा समझिएगा, डेल्टा Z इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं, इसको आप चाहें तो भेज सकते हैं, प्लस माइनस डेल्टा L प्लस माइनस डेल्टा क्या B, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट चलने की कोशिश किया। ये देखिए, प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा L प्लस डेल्टा B। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है जी। अच्छा, इसके कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इसकी बारीकी को समझो थोड़ा सा। इसके कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, अगर मान लो हम सिर्फ प्लस ले रहे हैं अभी समझ लो कंसेप्ट को, ये हम प्लस ले रहे हैं, है ना। तो अगर प्लस लोगे, प्लस डेल्टा Z, इसके कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ध्यान से देखना। इसका इसके साथ प्लस डेल्टा L, ये देखना इसको, ठीक है।
अरे इसको मल्टीप्लाई करोगे ना भाई, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस आ जाएगा ना, दिक्कत देखे ना। देखा हम डायरेक्ट लिखा था, ऐसे हम डायरेक्ट लिखा नहीं, ये प्लस माइनस हमको देता नहीं, यही कहेंगे लिख देता नहीं, प्लस माइनस डेल्टा एल प्लस माइनस डेल्टा बी, आ गया ना। पहले बारीकी को समझ लो, ठीक है ना, इसके कंसेप्ट को। तो ये जो प्लस डेल्टा जेड मैंने लिया, इसके 4 कॉम्बिनेशन, ये देखना, प्लस डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी, ठीक है ना, फिर प्लस माइनस, इसको ऐसे साथ करो, प्लस हो गया ना भाई, प्लस डेल्टा एल माइनस डेल्टा बी। अभी देखो माइनस के साथ, माइनस डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी, और फिर क्या लिया, माइनस डेल्टा एल और माइनस डेल्टा, अरे दिक्कत है ना भाई, ठीक है भाई। एक कॉम्बिनेशन देखो, थोड़ा सा फील करो। अब मैं ले रहा हूं माइनस, माइनस डेल्टा जेड बराबर, अब मैं इसको ले रहा हूं, ठीक है ना, इसको फिर ये 4 कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो प्लस डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी, ठीक है ना। कहां गया कहां गया कहां गया, ठीक है ना, ये देखना हो गया ना। एक माइनस के साथ मैं ले रहा हूं माइनस डेल्टा जेड, अब मैं ये प्लस वाला ले लिया, प्लस डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा एल माइनस डेल्टा बी। अब आगे देखो, माइनस डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी, और ये हो गया माइनस डेल्टा एल माइनस डेल्टा बी, ठीक है। अब इतना गुणा भाग काहे कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ठीक है भाई। अब मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं, समझो इस चीज को, समझो बारीकी समझो। मैंने इतने रीडिंग दिया, अलग अलग हमने स्प्लिट कर दिया। रीडिंग क्या निकालना है, ध्यान से देखना। हम अगर आपसे पूछें तो ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, लेंथ और विड्थ नापा, ठीक है ना, तो इसके एडिशन में जो एरर निकाला हमने, ठीक है, एडिशन में एरर निकालने के बाद हमने ये रीडिंग लेके आया, ये और ये। हम कहे कि इसमें सबसे ज्यादा गलतियां किसमें हैं, सबसे ज्यादा गलतियां किसमें है, बता सकते हो किस रीडिंग में है। यहां हमारे पास 4 है, यहां पे हमारे पास 4 है, कैलकुलेशन कर लो। अगर ध्यान से देखो तो प्लस डेल्टा जेड इक्वल टू, सबसे ज्यादा एरर किसमें है, ये जो एरर का रीडिंग निकाल के लेके आए हो, बात समझ में आ रहा है, तो सबसे ज्यादा गलतियां किसमें है, किस रीडिंग में है। अगर ध्यान से देखो तो इसमें है, नहीं क्या इसमें है, नहीं है, एरर कम हो गया, एरर क्या हो गया, कम हो गया। तो भाई जब ज्यादा एरर, ज्यादा गलती रहे तभी ना वर्कशॉप में लेके जाया जाता है किसी को, या ठीक कराया जाता है। वैसे खेल यहां पर भी है, यानी डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी, ये थोड़ा कम एरर है, दिख रहा ना, ये भी कम एरर है, ये तो काफी कम एरर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये भी एरर कम है। अब ध्यान से देखना, माइनस, ये देखो ये दिख रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है। ये भी अगर ध्यान से देखो तो कम एरर है, कोई डाउट तो नहीं। अगर निगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो निगेटिव में आ जाएगा ना, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर हो जाएगी। ये भी कम एरर है, बात समझ में आया। ये भी देखो, ये भी देखो कम एरर है, दिख रहा ना। अरे निगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी, तो कम हुआ ना एरर। अब ये देखो, ये भी कम हो गया और ये फिर ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा समझ में आ रहा है, यानी माइनस डेल्टा जेड और ये माइनस डेल्टा एल माइनस डेल्टा बी, बात समझ में आ रहा है। जब कैलकुलेट करोगे तो आपको ये मिलेगा, मिलेगा ना ये, यानी कुल मिला के किसी भी रीडिंग में जैसा भी रीडिंग आ रहा है, तो हम क्या करेंगे एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उस इंस्ट्रूमेंट से हम उस इंस्ट्रूमेंट का मैक्सिमम एरर लेंगे। क्या लेंगे, मैक्सिमम एरर। तो इस एडिशन का अगर ध्यान से देखें, इस एडिशन के केस में जो हमने एरर लिया, क्या निकल के आया, डेल्टा जेड बराबर डेल्टा एल प्लस क्या, डेल्टा बी। यानी एडिशन के केस में हमें आंसर क्या मिला, ये, ठीक है। इसी तरह जब सब्ट्रैक्शन का करेंगे, किसका करेंगे, सब्ट्रैक्शन का, यानी मान लीजिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ध्यान समझिएगा, माना, ठीक है ना,
z बराबर क्या, l माइनस बी। मेरी बात समझ में आ रहा है सबको भाई? कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? अरे ठीक है ना भाई? ठीक, आप ऐसे भी कर सकते हो, ध्यान देखना, z इसमें कुछ जोड़ो, प्लस माइनस डेल्टा z, और z में जोड़ने का मतलब मैं l में जोड़ रहा हूं, l प्लस माइनस डेल्टा l माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। कोई डाउट तो नहीं है? तो क्या होगा भाई, ये देखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर, आई देखा लो, l, आई देखा l और माइनस b, लिख लिया नहीं ना, प्लस माइनस डेल्टा l माइनस, आई देखा माइनस अंदर जाई तो माइनस आई हो जाए प्लस, क्या हो जाए डेल्टा b। अब ये देखो z और ये कट जाएगा, ये देखो प्लस माइनस डेल्टा z बराबर क्या हुआ, प्लस माइनस डेल्टा l माइनस प्लस डेल्टा b। अब खेल समझो, इसमें भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन में बहुत सारे ऐसे ही कुछ इस तरह का स्प्लिट होके आएगा। तो हमें क्या चाहिए सब्ट्रैक्शन के केस में, मैक्सिमम एरर चाहिए। क्या चाहिए? मैक्सिमम एरर, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की जब ज्यादा गड़बड़ी हो जाती है तभी ना वर्कशॉप में लेके जाते हो भाई, तभी ना उसको ठीक कराते हो। इस एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में जो एरर होगा वो एरर कितना होगा, इस सब्ट्रैक्शन के केस में भी एरर कितना होगा, इस सब्ट्रैक्शन के केस में भी एरर कितना होगा, डेल्टा z बराबर डेल्टा l प्लस क्या, डेल्टा b। बस यही समझाने की हम कोशिश कर रहे थे। एनी हाउ कैसा भी गणित लगाए हम, ठीक है ना, तो ये दिमाग में बैठा लेना कि एडिशन के केस में और सब्ट्रैक्शन के केस में हम हमेशा एरर दैट इज डेल्टा z बराबर डेल्टा l प्लस डेल्टा b, या सब्ट्रैक्शन के केस में भी डेल्टा l प्लस डेल्टा b लेंगे। कोई डाउट तो नहीं है? तो ये फटाफट नोट कर डालो, उसके बाद बताते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। कैलकुलेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं जाना चाहिए आपका, ठीक है ना। मेन चीज यही बात याद रखना चाहिए, क्या कि एडिशन और सब, ये मिटा दूं क्या मैं? देखो क्या लिखो अपने कॉपी में, सुनो अपने कॉपी में क्या लिखो, मैं बताता हूं, रुको मैं बताता हूं क्या लिखते हो। ये लिख, सब हटा दो इसको, क्या लिखना है मैं बता रहा हूं, रुक जाओ बच्चों, अभी लिखना नहीं, अभी क्या कर लिखना बता देता हूं। ये सब गायब कर दो, इसकी हमें जरूरत भी नहीं है, ठीक है। क्या लिखना अपने कॉपी में मैं बता रहा हूं, आप अपने कॉपी में क्या लिखना है वही लिखो, बाकी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्या लिखना है देखिए, देखो इधर, इस एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में, यानी अगर लेंथ l ये है और विड्थ क्या है, ये हमारा, ये लेंथ एक्चुअल लेंथ, ये विड्थ ये, ठीक है ना, बात समझ में आएगी नहीं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में माना, क्या लिखना अपने कॉपी में, माना z बराबर l प्लस b, ठीक है ना, और क्या z बराबर क्या, l माइनस b। तो इसका एरर कितना आएगा दोनों के केस में, दोनों के केस में डेल्टा z बराबर क्या होगा, डेल्टा l प्लस क्या, सॉरी डेल्टा l प्लस डेल्टा b, डेल्टा b होगा, ये याद रख लेना है, होगा। ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग डील कर लेंगे, ठीक ना। कोई डाउट? इतना बस नोट कर लो, नो डाउट, नोट करो भाई, ठीक है। ठीक है, एक प्रश्न का जवाब दो, ठीक है, मेरी बात समझना, मिटा दो ना। हम चाहते हैं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, समझना, ठीक है जी, ध्यान से देखना। 0.02, 0.08, 0.06 और 0.05, 4 ऑप्शन दिया, ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं है ना। हमने 4 ऑप्शन लिखा, कोई मशीन है जो ये रीडिंग दे रहा है 0.02 सेकेंड, 0.08 सेकेंड, 0.06 सेकेंड, 0.05 सेकेंड,
ठीक है, बात समझ में आया। और ट्रू वैल्यू से जो मेरा ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू कितना ले लें, ट्रू वैल्यू कितना ले लें अगर हम लेना चाहे तो, मान लो 0.01 सेकेंड, ये हमारा ट्रू वैल्यू है, ये हमारा क्या है, सही माप है, सही क्या है, माप है। तो फील करके बताना, ठीक है ना। किस इंस्ट्रूमेंट को फेंकना पसंद करोगे, क्यों बच्ची, बताओ क्यों, ये क्या है, ये ज्यादा एरर है, क्या सही बोला इसने बच्ची ने, बात समझ में आया। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अगर नापा जा रहा है तो इसमें हमें हमेशा क्या, हमको क्या मिल रहा, मैक्सिमम एरर मिल रहा, बात समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं। इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट को ठीक करने के लिए हमें इस रीडिंग वाला जो इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है उसको लेंगे, जो वर्कशॉप में सही कराएंगे, कोई डाउट तो नहीं। सेम चीज है जो हम रीडिंग निकाल रहे हैं, ये वाला इस इंस्ट्रूमेंट को सही करने के लिए यूज किया जाता है। डेल्टा जेड बराबर डेल्टा एल प्लस क्या, डेल्टा बी, दैट मीन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हमेशा एरर क्या होगा, ये होगा, कोई डाउट तो नहीं है। गुड, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं क्या, दूसरा क्या है भाई, मैं समझा दिया अपने भाषा में, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, मल्टीप्लिकेशन और क्या, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये देखो दूसरा केस देखना, मैं लिखने जा रहा हूं दूसरा केस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसका नियम सेम है, ठीक है ना। डिवीजन क्या है समझना, जैसे मान लो कोई रॉड है, इसकी लेंथ कितना है L और विड्थ कितना है B, इसके मल्टीप्लिकेशन में एरर कितना होगा, कोई रीडिंग हमने नापने के लिए दिया, हमका इसको मल्टीप्लाई करके लेके आओ और बताओ इसमें एरर कितना होगा, ठीक है भाई। तो कैसे निकालेंगे, माना कि देखना भाई Z बराबर क्या है L इंटू क्या B, दिक्कत तो नहीं है। हम इसमें जोड़ दे रहे हैं क्या, प्लस माइनस डेल्टा Z, ये क्या होगा L प्लस माइनस डेल्टा L इंटू B प्लस माइनस क्या डेल्टा B। मैं सिर्फ समझा दे रहा हूं, ठीक है ना, ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसका आंसर दिमाग में बैठाना है। इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, क्या हम ये Z कॉमन ले सकते हैं, तो क्या क्या होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा Z बटे क्या Z। यहां देखो L और यहां B कॉमन ले लो, यहां L ले लो यहां B, तो क्या हो जाएगा L क्रॉस B क्या होगा बताओ, 1 प्लस माइनस डेल्टा L बटे क्या L इंटू क्या होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा B बटे क्या B, ठीक है भाई। यही देखा कट जाए, कौन दिक्कत देखे ना। अब ध्यान से देखिए लो कहाँ मिली, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा Z बटे Z बराबर, ठीक है मल्टीप्लाई करा तो क्या हुई 1, देखा हाई मल्टीप्लाई करते नहीं ऐसे, प्लस माइनस डेल्टा B बटे B एंड अगेन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस डेल्टा L बटे L प्लस माइनस डेल्टा L बाई L इंटू डेल्टा B बटे का B। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मुझे एक बात बताओ, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, हम तुमको फील करा रहे एक प्रश्न से, एग्जाम्पल देके, ठीक है। ये देखो ये 1 से 1 कट जाएगा, क्या मिलेगा प्लस माइनस डेल्टा Z बटे का Z बराबर प्लस माइनस डेल्टा B बटे B प्लस माइनस डेल्टा L बटे L प्लस माइनस डेल्टा L बाई L इंटू डेल्टा B बटे का। अरे बुझा था भाई, इस टर्म को निगलेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे निगलेक्ट कर देंगे। क्यों निगलेक्ट करेंगे भाई, काहे से कि ये कम एरर है, कम क्या है एरर है। कैसे पता चला कम है, और इसका ये जो ये कॉम्बिनेशन लेंगे, इस कॉम्बिनेशन में स्प्लिट करोगे तो एक मैक्सिमम जो एरर आएगा डेल्टा Z बाई Z बराबर डेल्टा L बाई L
प्लस क्या डेल्टा बी बाई बी। तो एरर भी निकाल सकते हो या ऐसे लिख सकते हो डेल्टा जेड बराबर जेड इंटू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई क्या बी। ये हमारा एरर हो जाएगा किसमें, मल्टीप्लीकेशन के केस में। मल्टीप्लीकेशन के केस में एरर हम क्या लिखेंगे, ये होगा, और इसका रिलेटिव एरर क्या होगा, ये होगा। कोई डाउट? अब प्रश्न ये है, थोड़ा फील करना। देखो भाई, ओ भाई देखो इधर, बोलो नहीं, देखो, सब लोग देखेंगे। हमने इसको नेग्लेक्ट क्यों किया, ठीक है, नेग्लेक्ट क्यों किया, ध्यान से समझो। मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखेंगे। मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। नेग्लेक्ट क्यों किया, मैं पहले समझाने की कोशिश करने दो। देखो इधर मैं ले रहा हूं L बराबर, देखो इधर 1 प्लस माइनस 0.1, ठीक है। आप B बराबर ले रहे हैं 2 प्लस माइनस 0 पॉइंट क्या ले लें, 2 ले लो, ठीक है ना। रीडिंग ये हमने ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे, ये समझो, ठीक है जी। सब लोग ध्यान से देखेंगे। ये क्या है, ये क्या है, अगर ध्यान से देखो तो क्या है, L प्लस माइनस डेल्टा L है। आई का B प्लस माइनस डेल्टा B, ठीक है। अब ध्यान से समझो, हम चाह रहे हैं, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक मैं रीडिंग लिख रहा हूं, सब लोग देखेंगे। इसी में मैं रीडिंग लिख रहा हूं, डेल्टा L बाई L बराबर, डेल्टा L बुझा था क्या, कितना बोलो, 0.1 बटे 1। डेल्टा B बाई B बराबर बताओ 0.2 बटे 2, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई ना। अब समझिए लो, मैं एक और चीज लिखने वाला हूं, डेल्टा L बाई L इंटू डेल्टा B बाई B, थोड़ा अलग लिखना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। क्या होगा बताओ, 0.1, अरे कैलकुलेट करोगे ना, यही है, ये कितना है, ये भी कितना है, इंटू क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है, कितना आएगा बताओगे, ये कितना होगा 0.01, ठीक है। तो ये क्या है, ये मिनिमम एरर है, मिनिमम एरर है ना। इन दोनों के कंपैरिजन में ये तो दोनों बराबर हैं, बात समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, मिनिमम एरर है। इसका मतलब ये जो हमने मल्टीप्लाई किया, ये वाला टर्म, ये काफी एरर कम है, इसीलिए हमने इसको क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया। गॉट माय पॉइंट? कोई डाउट? ओके, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दिमाग में बैठाना, ठीक ना। यानी आपने क्या देखा कि मल्टीप्लीकेशन में z बराबर l क्रॉस b, इसी तरह किसको मानेंगे, z बराबर क्या ले लेंगे, l बाई b। डिवीजन का भी जो एरर होगा, डेल्टा z बराबर z क्या, डेल्टा L बाई L प्लस डेल्टा B बाई B, या रिलेटिव एरर क्या होगा दोनों के केस में, डेल्टा Z बाई Z बराबर डेल्टा L बाई L प्लस डेल्टा B बाई B। ये दिमाग में बैठा लेना, कोई डाउट? दोनों के केस में आंसर सेम आएगा। तो आपने क्या सीखा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केस में रिलेटिव एरर सेम होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में एरर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में सेम, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केस में सेम। बस इतना ही डायरेक्ट दिमाग में बैठा लेना है, ठीक ना। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। सम रेजिंग पावर का केस, जो मैं तीसरा बता रहा था, जो मैं तीसरा केस डिस्कस करने वाला था, तीसरा केस सम रेजिंग पावर के केस में मैं छोटा सा एक एग्जांपल यहीं से देने की कोशिश करूंगा। हो गया, मान लो कोई हमारा फंक्शन है, फिजिकल फंक्शन, ठीक है ना, y बराबर a बाई बी, y बराबर a बाई बी,
इसका रिलेटिव एरर क्या होगा? रिलेटिव एरर डेल्टा वाई बटे वाई। देखो भाई, रिलेटिव एरर क्या होगा इसी कंसेप्ट से, ठीक है ना। z के जगह पे क्या है y, l की जगह पे क्या है और b की जगह पे b है, तो इसका रिलेटिव एरर डायरेक्ट कैसे लिखा आपने? तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई, कोई डाउट तो नहीं है? अब हम कहें कि y में एरर बताओ, तो डेल्टा y बराबर क्या होगा, y ब्रैकेट में डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई, अरे दिक्कत देखे ना, अब ध्यान से देखा लो इधर है कि ऐसे भी लिख सकता है ए बी की पावर -1 लिख सकते हैं ना। तो देखा -1 आया मतलब माइनस यहाँ नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि हम हमेशा अभी डिराइव करके बताया था मैक्सिमम एरर चाहिए, ठीक है ना, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा। एक और मैं देखना, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, मान लो यही मैं लिख रहा हूं y बराबर a की पावर 2 डिवाइड बाई b की पावर 3, क्या होगा डायरेक्ट बताओ। यहां पावर कितना था, अरे यहां कितना पावर था, यहां कितना था, ऊपर चला गया। अभी हम यही ले रहे थे, यहां 1 हो गया, यहां 1 हो गया, यहां 1 हो गया, यहां पे क्या हो गया। अब यहां पता क्या होगा, डायरेक्ट डेल्टा y बाई वाई बराबर क्या 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई प्लस 3 टाइम्स डेल्टा b बाई, कितने लोगों को समझ में आ गया, समराइजिंग पावर का केस हो गया। एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करना, बहुत बढ़िया। देखो तो देखो 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 एक और देखो, z बराबर इधर देखो a की पावर 3 b स्क्वेर बाई c की पावर 1/2 d 4, ठीक है भाई। अब आपको निकालना है रिलेटिव एरर z में, रिलेटिव एरर निकालना है किसमें, इन z में। तो कैसे निकालोगे भाई बताओ जल्दी जल्दी, डेल्टा z बाई क्या z, डेल्टा z बाई z बराबर एक लाइन में बताओ क्या होगा, 3 टाइम्स डेल्टा a बाई प्लस 2 टाइम्स डेल्टा b बाई प्लस 1/2 डेल्टा c बाई प्लस 4 टाइम्स डेल्टा d बाई क्या d। अगर मान लो तुमको परसेंटेज निकालना, परसेंटेज एरर इन किसमें z, तो क्या करोगे बताओ, डेल्टा z बाई z इंटू क्या करोगे 100 कर लोगे हम ना। तो ये देखो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा देखना, 3 इंटू a%, नहीं समझे, अरे बुझा था भाई ना, प्लस 2 इंटू क्या 1/2 इंटू c% प्लस 4 इंटू क्या, कोई डाउट कंफ्यूजन तो नहीं है, फंडा क्लियर एकदम, ओके नोट डाउन, इसको नोट करो भाई, ठीक है। क्या कर रही हैं, हाँ हाँ क्वेश्चन दे रहे, लिखिए, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं ध्यान से देखिए, हो गया ना जी। देखो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, इसको बताओ करके, एक एग्जांपल देखो भाई, मान लो z बराबर a स्क्वेर b3, देखो इधर c की पावर 1/2 और d स्क्वेर, ठीक है ना, d क्या है स्क्वेर है, d स्क्वेर। और भाई देखो गिवेन, लाइट कट गया, परसेंटेज एरर इन ए में दिया है, अब भाई बोलो नहीं भाई 1%, बी में दिया है 3%, सी में दिया है बात नहीं
2% और डी में दिया है 4%, ठीक ना। तो अगर हम तुमसे पूछें फाइंड परसेंटेज एरर इन जेड, जेड कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो जेड में आपका परसेंटेज एरर निकालना है, तो कैसे निकालोगे? एक लाइन में आंसर देखो। अरे कैसे करोगे परसेंटेज एरर इन जेड? एक लाइन में करके बता दोगे? मैं बता दूं? दिमाग लगाओ। 2 + 9 + 1 + 8 कितना आएगा? 20%। कोई दिक्कत? 8 1 9 या 18 2 20। कितने लोग को समझ में आ गया बताओ? हाँ बहुत अच्छा। देखो क्या करेंगे नियम के तहत, देखना डेल्टा जेड बाई जेड बराबर क्या लिखेंगे? 2 डेल्टा ए बाई प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा बी बाई 1/2 डेल्टा सी बाई। अरे दिक्कत तो नहीं है ना? अरे ठीक है ना भाई, मत बोलो तुम सब। 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी बाई डी। अब क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई कर देना। करोगे ना? जब 100 से करोगे तो ये ऑलरेडी परसेंटेज में आ जाएगा। तो कितना दिया है? 2 × 1% प्लस 3 × क्या? 3%। सी को क्या लिखोगे? और 2 × 4%। अरे ठीक है ना भाई, कितना होगा? 2 9 + 1 + 8%। कितना आ जाएगा? ठीक है ना? कोई दिक्कत? 20% इज योर आंसर। कोई डाउट तो नहीं है? एक प्रश्न और लिखिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे करा देते हैं, ठीक है, और एक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो समझो हो ही गया, ठीक है ना। चलो जल्दी नोट करो। हो गया? थोड़ा जल्दी नोट करो। हो गया जी? ठीक, एक मैं क्वेश्चन और दे रहा हूं, नोट करिए। क्वेश्चन और लिख ले बड़ा ना। चला देखा, एक और क्वेश्चन देता नहीं हम। मान लो 2 गो रेजिस्टेंस बा, है ना, R1। मैं रीडिंग दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। 100 ± 3 ओम, और एक और रेजिस्टेंस है R2। ये मैं दे रहा हूं 200 ± कितना ले लो? 2 मत ले लो, 4 ले लेते नहीं, ठीक ना। 4 ये हमने रीडिंग दिया भाई, ठीक ना। बात समझ में आया? इसको सीरीज में जोड़ दिया गया। किस में जोड़ा गया? सीरीज में जोड़ा गया है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, ठीक है, विथ एरर लिमिट।
क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विथ एरर लिमिट, विथ क्या? एरर लिमिट। इसका क्या मतलब? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विथ एरर, सीरीज में जोड़ना है। आंसर क्या लिखना है? आर एस प्लस माइनस क्या? डेल्टा आर एस, यही आंसर है। ठीक ना? समझ में आ रहा है? ओके। सीरीज का क्या मतलब है, कोई बताएगा हमको? सीरीज का क्या मतलब है? अरे जोड़ना कि घटाना? जोड़ना। ये टर्म ये हमको बता रहा है, ये लाइन ये हमको बता रहा है सीरीज में जोड़िए इसको, इसका मतलब क्या? दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो आर एस की वैल्यू कितना होगा बताओ? आर एस की वैल्यू कितना होगा? सीरीज में क्या होता है? आर वन प्लस, क्या बात है, एडिशन वाला केस आ गया। अच्छा, इसका एरर कितना होगा? डेल्टा आर एस बराबर क्या? डेल्टा आर वन प्लस क्या? डेल्टा, क्या बात है। आर वन प्लस आर टू कितना होगा बता सकते हो? ये देखो, ये क्या रियल वैल्यू है, दिख रहा ना? ये आर वन और आर टू ये है, और ये क्या है? डेल्टा आर वन, और ये क्या है? क्या है डेल्टा भाई? कॉम्बा। बात समझ में आ रहा है ना? आर वन और आर टू कितना हो गया बताओ? 100 प्लस 200 कितना आ गया? 300 ओम। और डेल्टा आर वन प्लस डेल्टा आर टू कितना हो गया? 7 ओम। तो आंसर कितना होगा? आर एस प्लस माइनस डेल्टा आर एस, का मतलब 300 प्लस माइनस 7 क्या? एंड दिस इज योर आंसर। कोई डाउट? क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। कंफ्यूजन तो नहीं है? एक सब्ट्रैक्शन पे क्वेश्चन दे देते हैं, पहले नोट करो इसका। हो गया? नोट कर लिया? एक सब्ट्रैक्शन पे ले लो बेटा। तो जी मान लो पानी हो, क्या हो? पानी। ठीक है? इसका इनिशियल टेम्परेचर मैं दे रहा हूं 18 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना? और फाइनल टेम्परेचर कुछ समय बाद इसका फाइनल टेम्परेचर हो गया 40 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना? बात समझ में आया? तो आपको निकालना है कि राइजिंग द टेम्परेचर, फाइंड राइजिंग टेम्परेचर विथ एरर लिमिट। एरर लिमिट का क्या मतलब हुआ? एरर लिमिट का मतलब क्या? कोई भी फंक्शन अगर हो राइजिंग टेम्परेचर में निकल के आ रहा है z प्लस माइनस डेल्टा z, इसको राइजिंग टेम्परेचर के फॉर्म में लिख सकते हैं या किसी फंक्शन के फॉर्म में z के फॉर्म में लिख सकते हैं। टेम्परेचर यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना? तो बताइए कैसे करेंगे? ये जो कह रहा है कि इनिशियल टेम्परेचर क्या है, अरे इनिशियल टेम्परेचर क्या है? ये है, और फाइनल टेम्परेचर क्या है? तो कह रहा है कि कितना राइज हुआ टेम्परेचर। तो क्या कर रहे हैं?
कितना राइज हुआ इसका क्या मतलब है? एडिशन या सब्ट्रैक्शन? क्या बात है, विथ राइजिंग कितना बढ़ा टेम्परेचर। यानी हम ये कह सकते हैं राइजिंग का क्या मतलब है समझो, यानी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं z बराबर ये टेम्परेचर है, कितना राइज किया ये बताओ। अगर मान लो ये देखो ये है T1 प्लस माइनस डेल्टा T1, यह T2 प्लस माइनस क्या डेल्टा, तो कितना राइज हुआ बताओ। T2 माइनस क्या तो कितना भाई 40 माइनस 18 22, कितना होगा 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई। अब भाई डेल्टा टी का कर बोलो, डेल्टा टी या डेल्टा जेड क्या होगा, डेल्टा T1 प्लस क्या करेंगे माइनस नहीं करेंगे, पता चला ना कैसे कि क्या लेंगे हम मैक्सिमम एरर लेंगे, तो कितना होगा बताओ 0.8 डिग्री सेल्सियस। आंसर में कैसे लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे 22 प्लस माइनस 0. डिग्री सेल्सियस, दिस इज योर आंसर। कोई डाउट? नोट करिए फटाफट नोट करिए। ठीक है जी। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, एक मल्टीप्लिकेशन का कर लें हम लोग, एक नोट कर लीजिए मल्टीप्लिकेशन का। हो गया जी। हो गया, जल्दी नोट करो भाई। बाप बोलो नहीं भाई। एक और क्वेश्चन देखो डिवीजन पे, मैं एक रीडिंग दे रहा हूं समझना, ठीक है जी ना, है बात नहीं। ये कोई रेजिस्टेंस आ रहा है, वोल्टेज V और करंट I है ना, तो वोल्टेज की जो मैं रीडिंग लिखने जा रहा हूं ध्यान से देखना, 200 प्लस माइनस 10 वोल्ट, और जो करंट मैं लिखने जा रहा हूं कितना लोगे 10 प्लस माइनस 0.5 एम्पियर। ठीक है। तो रेजिस्टेंस अगर हम तुमसे पूछे फाइंड परसेंटेज एरर इन R, यानी क्या निकालना है डेल्टा R बाई R, परसेंटेज एरर निकालो। कैसे निकालोगे बताओ, एक लाइन में कौन सा मेथड लगाएंगे बता सकता है, कौन सा मेथड लगाओगे बताओ, बताओ क्या कौन सा लगाओगे। अरे खोपड़ा फोड़ देंगे भाई, वोल्टेज दे ले बा करंट दे ले बा, क्या पूछा था हमसे, तो रेजिस्टेंस तो क्या होगा V बराबर I इंटू आर, पढ़ ले बड़ा लोग, R बराबर क्या हुई लिख सके नहीं, तो डिवीजन नियम आ गई ना, चाहे सम रेजिंग पावर का केस मान लो 1 1 एक है ना बतिया, क्या हुई देखा डेल्टा R बटे R बराबर डेल्टा V बटे V प्लस डेल्टा I बटे, ठीक ना। बताओ डेल्टा V की वैल्यू कितना दिया है बता 10, कोई दिक्कत तो नहीं है। V की वैल्यू कितना दिया है 200, दिक्कत नहीं है ना।
अच्छा, डेल्टा आई कितना दिया है और आई कितना दिया है, क्या लगा लेगा, इंटू 100 मल्टीप्लाई कर लोगे, कोई डाउट तो नहीं है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है भाई। ठीक, इसी तरह ध्यान से समझो, इसी तरह ध्यान से देखो, अगर मान लो करंट में कुछ दे दिया और आर में कुछ दे दिया बात समझ में आ रहा है, जैसे मान लो मैं करंट में ले लिया, ध्यान से देखना, +5 प्लस माइनस 0.1 एम्पियर, देख लो, और रेजिस्टेंस हमने नोट कर लिया, मान लो 10 प्लस माइनस ये ले लेते हैं 2 ओम, ठीक ना। अगर हम तुमसे पूछे कि वोल्टेज का परसेंटेज एरर निकालो वोल्टेज में, तो क्या करोगे, V बराबर क्या होता, I इंटू, तो क्या होगा, डेल्टा V बाई V बराबर क्या लिखेगा डेल्टा I बाई I प्लस डेल्टा R बाई, अरे दिक्कत नहीं है ना। तो ये कौन सा नियम हो गया, मल्टीप्लीकेशन वाला। तुमसे परसेंटेज एरर पूछेगा डेल्टा V बाई V, डेल्टा I बटे I, डेल्टा I कितना दिया है 0.1, I कितना दिया है 5, डेल्टा R कितना दिया है 2 ओम, R कितना दिया है, लगा लेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर लेगा। तो ये ओवरऑल हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पे कुछ क्वेश्चन करा दिया, फील करा दिया। इसमें नीट में क्वेश्चन आते हैं, जेई में क्वेश्चन बन के आते हैं, ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे रहते हैं, बहुत टफ नहीं रहता। तो आपके ब्रेन के हिसाब से हमने पढ़ा दिया, ठीक है ना। थोड़ा सा गणित फास्ट रखिए, सोचिए ज़्यादा, ठीक ना, बात समझ में आ रहा है। तो अभी रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ाएंगे, बचा हुआ हमारा इंस्ट्रूमेंट, मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, ठीक ना, इसको हम खत्म कर देंगे, ठीक है ना। आई थिंक अगले में ही खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है, थोड़ा सा कुछ दिमाग में फार्मूला सेट करना है, बैठाना है, उसके कंसेप्ट बता देंगे, और बस उसके जो लैंग्वेज है वो पढ़ने आना चाहिए, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अभी रहने देते हैं, ओके भाई।